हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का क्वेश्चन इज फ्रॉम हाइपरबोला। क्वेश्चन इज लेट सी एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बी अ वेरिएबल हाइपरबोला विथ फोकस एस एंड एच। ओके, तो मतलब कि एक हाइपरबोला मुझे गिवन है ये। अब यहां पर मुझे बी नहीं पता, इसका मतलब दिस इज अ वेरिएबल हाइपरबोला, इसके फोकस है एस और एच, वेयर एस लाइज ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, जो ये बोलता जाता है बस उसको करते जाते हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, ये हाइपरबोला हो गया विच इज एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसने बोला है कि एस और एच फोकस है, एस लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब दिस इज एस, दिस इज एच, राइट। एस के कोऑर्डिनेट्स, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5e कॉमा 0 और एच के कोऑर्डिनेट्स माइनस 5e कॉमा 0, राइट। दिस वुड बी 5 एंड दिस वुड बी माइनस 5, इतना हमें पता है। नेक्स्ट इज लेट L be a variable tangent to H. I think it should be C. Let L be a variable tangent to C. D1 and D2 be the distance of S and H from L respectively. Okay. एक वेरिएबल टेंजेंट लिख लेते हैं L। हाइपरबोला की टेंजेंट क्या होती है x by a which is x by 5 sec theta minus y by b tan theta equal to 1, राइट। ये वेरिएबल टेंजेंट हो गई। अब उसने बोला S और H से D1 D2 इसके डिस्टेंस है, तो एक बार D1 और D2 की वैल्यू लिख लेते हैं। D1 वुड बी मॉड E sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 25 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली D2 क्या होगा D2 वुड बी माइनस ई सेक थीटा माइनस 1 का मॉड अंडर रूट ऑफ D1 और D2 क्या है, D1 और D2 डिस्टेंस है L के फ्रॉम दी फोकाई S एंड H। S इज 5e कॉमा 0, H इज माइनस 5e कॉमा 0, राइट। तो डिस्टेंस आ गए। फिर उसने बोला है इफ D1 if S1 be the image of focus S about L if D1 is less than D2। ओके, ठीक है, मतलब अब बात करनी है D1 और D2 को कंपेयर करना है आपस में। ठीक है, इस D2 को सबसे पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं E secant theta plus 1 mod divided by अंडर रूट ऑफ secant square theta by 25 प्लस tan square theta by b square। ठीक है, अब देखो D1 और D2 में डिनोमिनेटर तो कॉमन है, तो मतलब कि मुझे कंपेयर करना है नंबर्स E sec थीटा माइनस 1 एंड E sec थीटा प्लस 1, इन दोनों नंबर्स को मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखो जब थीटा वेरिएबल है, सब कुछ थीटा डिपेंडेंट है, E भी कांस्टेंट है, सेक थीटा भी कांस्टेंट है फॉर अ गिवन हाइपरबोला, नॉट सेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 कांस्टेंट। तो क्या करते हैं ना, फर्स्ट थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो सिचुएशन देखते हैं कि कब होगा ये ई सीकेंड थीटा माइनस 1 का मॉड ई सीकेंड थीटा प्लस 1 के मॉड से कब कम होगा। जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ई सीकेंड थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब D1 वुड बी लेस देन D2। सेकेंड, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
देन d2 इज लेस देन d1। क्यों? क्योंकि अब थीटा जो है वो सीकेंट थीटा नेगेटिव है। सीकेंट थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो ई सीकेंट थीटा -1 वुड बी 1 प्लस ई सीकेंट थीटा एक्चुअली, राइट। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट देखूं, देन थीटा लाइज इन, if theta lies in third quadrant, again same story, और फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देन d1 सिमिलरली d1 इज लेस देन d2। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई पॉइंट P है, ठीक है, यहां पर ये टेंजेंट है L, तो अगर तो टेंजेंट फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि इस ब्रांच पे होगा, दिस इज ब्रांच 1, दिस इज ब्रांच 2। अगर ब्रांच 1 पे टेंजेंट है, जो वेरिएबल टेंजेंट है, तो ए किसकी इमेज है? एस की इमेज है। अगर टेंजेंट सेकंड ब्रांच पे है, तो जो ए है वो एच की इमेज है, और इस केस में ए एस की इमेज है। क्लियर हुई बात? अब वो कह रहे हैं जो ऑप्शंस पूछे हैं उसमें S1 के लोकस की बात करिए, S1 के लोकस की बात करिए। अब देखो, अच्छा दिस इज नॉट A, दिस शुड बी S1, S1 ये इमेज है, ठीक है। अब मुझे ये तो समझ में आ गया जो ऑप्शंस हैं वो सारे पेयर ऑफ सर्कल्स की बात कर रहे हैं। तो पेयर ऑफ सर्कल्स कैसे आएगा? पेयर ऑफ सर्कल्स ऐसे आएगा क्योंकि जो एक फोकस के साथ हो रहा है वही दूसरे फोकस के साथ होगा। ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। इतना क्वेश्चन अभी तक डिकोडेड है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा सिंपल है, अगर मैंने ब्रांच 1 पे टेंजेंट डाला है तो S1 S की इमेज है, ब्रांच 2 पे डाला है टेंजेंट अगर मैंने, तो S1 H की इमेज है, और S1 का लोकस बताना है, ठीक है। देखो फर्स्ट मेथड, मेथड 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मान लो थीटा लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कि जो टेंजेंट है वो किस पे डला है? वो ब्रांच 1 पे डला है। जो मैं ब्रांच 1 के साथ करूंगा सेम मैं ब्रांच 2 के साथ कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे इमेज निकालनी है S1 के कोऑर्डिनेट्स। कैसे आएंगे? लेट S1 बी H कॉमा के, अब देखो H माइनस 5E, मैं क्या कर रहा हूं? इमेज निकाल रहा हूं L में, ठीक है। L की इक्वेशन क्या है? x सीकेंट थीटा बाय 5, k माइनस 0 अपॉन tan थीटा बाय b इक्वल टू -2 मॉड। अब अगर इसमें मैं कोऑर्डिनेट्स डाल दूं तो यही आते हैं, e सीकेंट थीटा -1। ठीक है, यहां से मुझे h और k मिलेगा, और वहां से मुझे क्या एलिमिनेट करना होगा? मुझे थीटा एलिमिनेट करना होगा, राइट। बट डोंट यू थिंक ये बहुत गंदी इक्वेशन आएगी? क्योंकि दिस विल नॉट बी अ क्लीन इक्वेशन, दिस विल नॉट बी अ क्लीन इक्वेशन, राइट। यहां तक बात समझ में आती है? तो इसको जो एलिमिनेट जब हम करेंगे, वो एलिमिनेट करना भी बहुत अपने आप में डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए दिस मेथड इज नॉट अ गुड मेथड फॉर दिस प्रॉब्लम। अब हम जाते हैं अपने सेकेंड अप्रोच पे, द एक्चुअल अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम, जो इस क्वेश्चन की एक्चुअल अप्रोच होनी चाहिए। इसके लिए एक बार मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं।
क्योंकि इस अप्रोच में सब कुछ डायग्राम का ही रोल है। ठीक है, ये डायग्राम हुआ। अब यहां पर देखो, मान लो ये S है और ये H है। ठीक है, अब इसी पे मैं एक L भी ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने एक L ड्रॉ करा। छोड़ो, मान लो ये L है। ठीक है, दिस इज द L, राइट। अब अगर मैं इसमें इमेज लेना चाहूं, दैट इज S1, वो इमेज कैसे आएगी? वो इमेज यहां कहीं आएगी। ठीक है ना, राइट। ठीक है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इसको मैं बोल रहा हूं P, राइट। अब मुझे एक चीज और पता है, क्या? दैट मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज का आइडिया है, दैट इज मॉड ऑफ पी एस माइनस मॉड पी एच मस्ट बी इक्वल टू 2a इक्वल टू 10। ठीक है, मॉड पी एस माइनस मॉड पी एच शुड बी 10। यहां तक तो बहुत क्लियर है मुझे। तो इसका मतलब, अच्छा अब एक चीज और देखो, क्योंकि क्योंकि P lies on the bisector, the perpendicular bisector of S and S1, right? L is the perpendicular bisector of SS1। ठीक है, इसका मतलब, और मुझे एक चीज पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैं कोई भी पॉइंट लूं, वो ओरिजिनल पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, डायग्राम में हो सकता है दिख ना रहा हो, बट PS इज एक्चुअली इक्वल टू PS1, राइट। क्लियर है ये बात? इसका मतलब अगर मैं अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूं, PS1 माइनस PH इज एक्चुअली इक्वल टू 10। क्लियर है ये बात? नाउ व्हाट इज PS1 माइनस PH, सॉरी, व्हाट इज PH या PS1 माइनस PH का मॉड क्या होगा? क्या वो दिस इज मॉड S1H नहीं होगा, राइट? क्या देखो, PH माइनस PS1 क्या S1H नहीं होगा, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूं इमेज कहीं पर भी लाई करे, S1H इज ऑलवेज 10। इसका मतलब locus of S1 is such that the distance of S1 is distance of S1 from H is always 10। इसका क्या मतलब हुआ? locus of S1 would be a circle, locus of S1 would be a circle with radius 10 and center H which is minus 5v, 0। ओके, ठीक है।
अब यही सेम काम अगर L यहां पर हो, अगर तो L यहां पर हो जाए, मान लो L ये होता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, और ये मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो H की अगर मैं इमेज निकालूं इसमें, तो यहां कहीं आती है, ठीक है, यहां कहीं S1, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, SS1 इज 10। अगेन सेम काम यहां पर भी करूंगा, कैसे, मॉड ऑफ HQ माइनस SQ is 10. Since HS1 is the perpendicular bisector, or sorry, L is the perpendicular bisector of HS1, I can happily say that HQ is actually equal to QS1. QS1 minus SQ. Now what is QS1 and what is SQ? SQ minus QS1 is actually equal to SS1. SS1 is 10. राइट, क्लियर हुई है बात। इसका मतलब अब मैं कंप्लीट स्टेटमेंट लिखूं, लोकस ऑफ S1 will be a pair of circle centered at S and H and radius 10. क्लियर हुआ। अब ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक डाउट बच्चों को आ सकता है कि सर आपको कैसे पता कि PS1 और H या QS1 और S तीनों कोलिनियर होंगे। भाई जो मैंने कैलकुलेशन करी, दैट PH माइनस PS1 इज एक्चुअली इक्वल टू S1H, ये तभी वैलिड है व्हेन S1 P एंड H आर कोलिनियर। अब बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता, चलो इस डाउट को भी, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मैं एक बार क्लियर कर दूंगा, इस डाउट को भी मैं क्लियर कर दूंगा। लोकस ऑफ S1, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब वो ऑप्शंस देखते हैं। अब देखो ऑप्शंस में क्या कह रहे हैं, वो जो उसके ऑप्शंस हैं वो कुछ ऐसे हैं, इफ E इज बिटवीन 2 and 3 द लोकस ऑफ S1 इज पेयर ऑफ डिसजॉइंट सर्कल्स। ठीक है, अब यहां से हम हैंड ओवर करते हैं फ्रॉम हाइपरबोला टू सर्कल्स। देखो मॉड SH कितना है, व्हाट इज मॉड SH, SH की लेंथ कितनी है भाई, 10E, राइट। और जो मेरे सेंटर है R1 प्लस R2, रेडियस कितना है 20, 10 प्लस 10, ठीक। अब मुझे एक बात पता है, क्या, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 अगर R1 प्लस R2 से बड़ा हो जाए, 2 सर्कल्स आर डिसजॉइंट। R1 प्लस R2 20 है, यानी कि 10E शुड बी ग्रेटर देन 20, E इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब अगर E 2 से बड़ा हो गया तो जो लोकस होगा वो डिसजॉइंट सर्कल्स होगा, पेयर ऑफ डिसजॉइंट सर्कल। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ E is 2 then locus of S1 is a pair of externally touching circles। अब यहीं से देख लो, आप अगर E 2 होगा फॉर E इक्वल टू 2, 20 that is R1 plus R2 is equal to 10E 20। तो इसका मतलब ये कब होता है, 2 सर्कल्स आर, इसका क्या मतलब है, आर एक्सटर्नली टचिंग। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। If H is a rectangular hyperbola, then locus of S1 is a pair of orthogonal circles।
अब ये कैसे प्रूव करोगे अब आप? ये कैसे प्रूव करोगे? देखो बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना भी, इसको चेक करना भी बहुत सिंपल है। दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो सर्कल्स हैं। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है? ई वुड बी √2। तो इसका मतलब सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है एस एच, वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10√2। इनको मैंने ज्वाइन करा, दिस इज 10, दिस इज 10। एस एच कितना है? एस एच इज 10√2, एस एच इज 10√2। तो यूजिंग पाइथागोरस वी कैन से दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब फॉर rectangular hyperbola the two circles will be orthogonal. Correct? The two circles would be orthogonal. Option C is also correct. If eccentricity is from 1 to √2, then locus of S1 is a pair of intersecting circles. This is also correct. This is not correct. क्यों? क्योंकि 1 से √2 तो 2 से तो छोटा है ना, 2 से छोटा है, ठीक है। अगर 2 से छोटा हो गया तो 10e would be less than 20, यानी कि C1 C2 is less than R1 plus R2। इसका मतलब सर्कल्स कैसे होंगे? कुछ ऐसे होंगे, ठीक, इंटरसेक्टिंग है सर्कल्स, राइट। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ही दिया हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम, बट बिफोर वी कैन पार्ट वेज, सब बच्चों ने बोला, बच्चों को एक डाउट हो सकता है कि S1P एंड H आर कोलिनियर, ये कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं? तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट है? एक लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। मुझे क्या बोलना है? टू फाइंड अ पॉइंट P ऑन लाइन L, मान लो ये L है, such that mod PA minus mod PB must be is maximum, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा होगा इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन हम इसको इसमें यूज कैसे करते हैं? देखो शायद मैंने B गलत मार्क कर दिया, मान लो B कहीं यहां पर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैंने B की इमेज ली, B'। अब P कहां पर आएगा? जहां पर AB' इस L को इंटरसेक्ट करेगा, राइट। ऐसा क्यों? मान लो P यहां पर है, मान लो, तो ऐसा कुछ बनेगा, दिस इज P1, दिस इज P2। अब अगर मैं P1 को कंसीडर करूं, तो P1A माइनस P1B' वुड बी लेस देन AB', राइट। क्यों? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। और अगर मैं P2 को कंसीडर करूं, तो P2B' माइनस, इसका चलो मॉड लगा लो, मॉड P2B' माइनस P2A वुड बी इक्वल टू AB', राइट। सो P की किसी भी पोजीशन के लिए PA माइनस PB कब मैक्सिमम होगा? जब ये लाइन P को P2 के साथ कोलिनियर हो जाएगी, ठीक है। इस पोजीशन में P जो है वो A और B' से कोलिनियर होगा। अब अपने हाइपरबोला पे आओ, अब हाइपरबोला पे आते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। यहां पर मान लो कोई पॉइंट है P, और ये है आपका S, ये है H। हमें हाइपरबोला की डेफिनेशन पता है क्या? अगर तो मान लो ये Q है, ठीक, तो मैं क्या बोलता हूं? मॉड ऑफ SQ माइनस QH इज इक्वल टू 2A, राइट। और
P क्योंकि हाइपरबोला से बाहर है तो मैं बोलूंगा PS mod of PS minus PH is less than 2a, राइट? अब देखो, मान लो मैंने Q पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा, मान लो मैंने Q पर एक टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, मैं इसमें इमेज लेता हूं तो अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये प्रॉब्लम सेम नहीं हो गया कि टू फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन L, टू फाइंड अ पॉइंट ऑन लाइन L सच दैट मॉड, मान लो Q फाइंड करना है, मॉड SQ माइनस मॉड QH, रुको इसको ऐसे करते हैं, फाइंड अ पॉइंट on L, point R on L such that mod of SR minus RH is maximum, ठीक है? अब देखो, मुझे ये पता है मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं कहीं भी स्पेस में पॉइंट ले लूं, मुझे एक पता है, मान लो P की पोजीशन के लिए इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट है, मान लो यहां पर लाई कर गया R, मान लिया R1, तो मुझे एक चीज पता है क्या, कि मॉड ऑफ SR1 माइनस R1H वुड ऑलवेज बी लेस देन 2a। क्यों? हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है, जिस पॉइंट के लिए मैक्सिमम होगा दैट विच इज 2a, वो पॉइंट हाइपरबोला पे लाई करेगा, इसका मतलब फॉर जो एक Q है ना, जो Q है, Q मस्ट कोइंसाइड विद R, इसका मतलब Q इज द पॉइंट वेर मॉड SR माइनस HR इज मैक्स। अब ठीक है, यहां तक समझ आ गया, Q ही वो पॉइंट है। अब मैंने क्या करा, S की इमेज ली, मान लो S डैश, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर कि हम इमेज लेते हैं, ऊपर वाले केस में भी इमेज ली थी। अब इमेज और ओरिजिनल पॉइंट, दैट इज द इमेज एंड ओरिजिनल पॉइंट मस्ट बी कोलिनियर विद द पॉइंट जहां पर वो मैक्सिमम हो रहा है, राइट? इसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है कि Q, S डैश और H कोलिनियर होंगे, एंड दिस इज द रीजन I have said that S1, P and H are collinear। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके और हाइपरबोला की प्रॉपर्टी, सर्कल की प्रॉपर्टीज, इन सब प्रॉपर्टीज की ज्योमेट्री यूज कर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाते ना, दिस वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट, बहुत अच्छा खासा सब्जेक्टिव बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो E है पिक्चर में, जब E इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज AE, तो इमेज, लोकस या कोई भी टेंजेंट, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दोज आर नॉट द क्लीन कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। दिस वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, प्योर एडवांस लेवल प्रॉब्लम थी। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as you can. Thank you. All the best.